सीधे लेके चलते आपको विधानसभा की कार्रवाई में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनते हैं। व्यापारी था जो उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पूरे देश को जोड़ने का सेतु था, उसको भयभीत कर दिया। परिणाम क्या था? चारों ओर हताशा, निराशा थी। किसान आत्महत्या कर रहा था, एमएसएमई सेक्टर बंदी के कगार पर था, अव्यवस्था और अराजकता की स्थिति थी। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा खराब हो चुकी थी और पिछले 8-9 वर्षों के अंदर किसानों के बारे में जो कहा गया, जो किया गया, उत्तर प्रदेश आज अपनी स्पष्ट कृषि नीति के कारण आज जिस डबल स्पीड से चल रही है, पहले लागत ज्यादा थी, उत्पादन कम था, बिचौलिए उसमें हावी थे। आज लागत कम, उत्पादन ज्यादा। किसान को डीबीटी के माध्यम से मीडिएटर को हटा करके उसकी उपज का दाम सरकार उपलब्ध करवा रही है और विकास की इस यात्रा में हम लोगों ने फिर से अन्नदाता को जोड़ने का काम किया है। कृषि को इनकम बेस्ड और वैल्यू एडिशन मॉडल के साथ जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में कृषि विकास की दर आज 8.5% से बढ़ा करके अब 18% अकेले उत्तर प्रदेश उसको तय कर रहा है। देश की कुल कृषि योग्य भूमि का मात्र उत्तर प्रदेश के पास 11% भाग है, लेकिन 11% अपने इस भूभाग में देश के अंदर हमारा अन्नदाता किसान 21% खाद्यान्न पैदा कर रहा है। देश के लिए 21% खाद्यान्न। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अन्नदाता को बीज से बाजार तक और ग्लोबल मार्केट तक उसकी पहुंच हुई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अकेले उत्तर प्रदेश के किसानों को अब तक 95,000 करोड़ रुपए की से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से प्राप्त हुई है। आज अन्नदाता किसानों को उन्नत बीजों, प्राकृतिक खेती, ड्रोन, जलवायु अनुकूल आधुनिक तकनीक सीधे उन्हीं की भाषा में उन्हें उपलब्ध करवाया जा रहा है। कृषि वैज्ञानिकों, स्टार्टअप्स और प्रगतिशील किसानों से व्यवहारिक प्रशिक्षण भी आज प्रदान किया जा रहा है। ड्रोन डोजिंग, एफपीओज, एग्री स्टार्टअप्स और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से फसलों को मूल्यवर्धन किया जा रहा है और उत्तर प्रदेश ने विश्व बैंक की सहायता से हम लोगों ने यूपी एग्रीज, जो कम उत्पादक क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों में हम लोगों ने इसमें किया है, जिसमें यूपी एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट, इस परियोजना के माध्यम से हम लोगों ने इस कार्यक्रम को लगभग 4,000 करोड़ रुपए का है, जिसमें उत्पादकता में वृद्धि, संसाधनों की कुशल उपयोग, कृषि आधारित उद्योगों के विकास और कृषि उत्पादों को गुणवत्ता सुधार पर विशेष बल दिया गया है। उत्तर प्रदेश में लगभग 16 लाख निराश्रित गोवंश को सरकार के संरक्षण में आज संरक्षित किया गया है। 3 प्रकार की स्कीम चल रही हैं और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है। प्रति गोवंश 1,500 रुपये हर महीने गाय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार उपलब्ध करवाती है। क्लाइमेट स्मार्ट खेती और मिलेट्स का श्री अन्न का विस्तार भी उत्तर प्रदेश के अंदर तेजी के साथ बढ़ा है। आज उत्तर प्रदेश खाद्यान्न उत्पादन में तो नंबर 1 है ही, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य है और मत्स्य उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने दुगनी क्षमता अर्जित की है। आपके और संजय निषाद की सेहत को मत देखिए, उनके विभाग ने भी प्रगति की है। गन्ना, देश के अंदर कुल गन्ना उत्पादन का 55% आज के दिन पे उत्तर प्रदेश कर रहा है उत्पादन, देश के अंदर नंबर 1।
2000 से लेकर 2017 तक कुल 2,14,000 गन्ना मूल्य का भुगतान हुआ था, 2,14,000 करोड़ का। और पिछले 8-8.5 वर्ष के अंदर 3,05,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों के खाते में गया है, यानी लगभग 90,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि आधे समय में, यानी 17 वर्ष में जितना दिया गया था उससे भी 90,000 अधिक धनराशि हम लोगों ने अन्नदाता किसानों के खाते में सीधे दिया है। 122 चीनी मिलों का संचालन हो रहा है और अब 400 रुपया प्रति कुंटल गन्ना मूल्य का भुगतान भी हम कर रहे हैं। इथेनॉल का प्रोडक्शन 41 करोड़ लीटर होता था आपके समय में, अब 182 करोड़ लीटर हो रहा है, देश के अंदर नंबर 1 पर। इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम में शुगर इथेनॉल सेक्टर को एश्योर्ड कैश फ्लो सेक्टर बना दिया है, यानी अन्नदाता किसान एक चीनी मिल को एश्योर्ड वायर फास्टर पेमेंट इसके माध्यम से वह सुनिश्चित कर रहा है। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हमारे गन्ना मंत्री भी लगे हुए हैं अन्नदाता किसानों के लिए और गन्ना किसानों के उन्नयन के लिए अच्छा बीज उन्हें प्राप्त हो सके। और इसीलिए छाता चीनी मिल के लिए भी, बागपत चीनी मिल के लिए भी हम लोगों ने, मोरोना के लिए पिछली बार हम लोगों ने धनराशि की व्यवस्था की थी, बजट में भी व्यवस्था की है। इन चीनी मिलों के भी पुनरुद्धार और उनको एक इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने के एक बड़े कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ाएगी। प्रदेश के अंदर 89 कृषि विज्ञान केंद्र संचालित हो रहे हैं। एक एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 से 7 कृषि वैज्ञानिक अलग अलग सेक्टर के, वो एग्रीकल्चर का भी है, हॉर्टिकल्चर का भी है, वेटनरी का भी है, अलग अलग उससे वेजिटेबल का भी है, उन सभी और आज के दिन पे 89 ऐसे केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र प्रदेश के अंदर संचालित हो रहे हैं। कुछ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी चल रहे हैं। एक्सप्रेस वे और लॉजिस्टिक पार्क से किसानों की उपज को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना, यह हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं पे है, क्योंकि अन्नदाता किसान जो उत्पादन करे प्रदेश और देश की आवश्यकता के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी उस एक्सपोर्ट हो सके। इसके लिए कृषि वैल्यू चेन, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, कोल्ड चेन, इन सबको भी व्यापक पैमाने पे आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। हर खेत को पानी नहरों और पाइपलाइन के माध्यम से, माइक्रो इरिगेशन के माध्यम से 31 बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण किया गया है। किसानों की सिंचाई के लिए आपने देखा होगा कि जितने निजी नलकूप थे उनको हमने फ्री में बिजली की व्यवस्था की है। और इस बार ट्यूब जो नलकूप चल रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने, जो डीजल से संचालित होते हैं उनके लिए भी व्यवस्था की है। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना का कार्य और लखनऊ में भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क के निर्माण का कार्य यहां पर प्रारंभ हुआ है। डिजिटल इकोसिस्टम और कोऑपरेटिव के माध्यम से एग्री इकोसिस्टम को सशक्त किया है और डिजिटल गवर्नेंस ई-केसीसी पोर्टल में ऋण स्वीकृति के समय को भी 3 से 4 सप्ताह से घटा करके अब 5 मिनट करने में सफलता प्राप्त की है। यानी इस दिशा में काफी काम हुए हैं और मुझे लगता है कि अभी बजट में हम लोग इस पे काफी चर्चा भी करेंगे कि सरकार अन्नदाता किसानों के लिए और कौन से कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। अन्नदाता किसान को तो इसका लाभ मिल ही रहा है और आपके जनपद से ज्यादा कौन इसको जानता है। नेता हमारे पांडे जी, आपके जिले में तो काला नमक चावल आज उसकी ब्रांडिंग हो रही है। उस दिन सिद्धार्थनगर के एग्जीबिशन में आपने देखा होगा काला नमक चावल की पैकेजिंग कैसे अलग अलग एफपीओज के द्वारा की गई थी, कैसे वो पहुंचा रहा है। थोड़ा उनसे आपका इंटरेक्शन होगा, आपका मार्गदर्शन मिलेगा तो वो और उत्साहित होंगे। हाँ, उसको भी कर रहे हैं। ओडीओपी, यह उत्तर प्रदेश की, जो आप उत्तर प्रदेश के कारीगर और हस्तशिल्पियों की आप बात कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की उसी एमएसएमई सेक्टर के लिए उसकी ब्रांडिंग का एक माध्यम बना है।
जिसको प्रधानमंत्री जी लोकल तो ग्लोबल की बात करते हैं, ये उसी का माध्यम बना है। और आज इसी का परिणाम है कि इसकी पैकेजिंग, इसकी मार्केटिंग, इसकी ब्रांडिंग, इसको आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और अब हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के द्वारा जो प्रोडक्ट यूपी के अंदर बनाए जाते हैं, उनमें 77 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यानी अब वैश्विक ग्लोबल मार्केट में उनको अपनी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वे वहां जाएंगे, आराम से वहां बिक सकते हैं, वहां पे कोई समस्या उनके लिए नहीं है। और हम लोगों ने इस बार इसको और तेज करने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन की भी घोषणा की है। वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन, हर जिले का एक विशिष्ट भोज, और उसको भी इस दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है।